अगर तुम अटैच होकर के कार्य करोगे तो तुम दुखी हो जाओगे, है ना। अटैचमेंट के साथ काम करोगे तो बहुत दुखी हो जाओगे। लेकिन एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, हाँ, अपनी इच्छा की पूर्ति के विरुद्ध काम करोगे, अपनी इच्छा की पूर्ति की को ध्यान में ना रखते हुए काम करोगे, है ना। जिस प्रकार एक अकाउंटेंट जो है करोड़ों रुपए गिनता है, लेकिन देयर इज नो सेंस ऑफ ओनरशिप फॉर दैट मनी। वो जानता है कि राज्य की संपत्ति है या बैंक की संपत्ति है, मुझे कार्य दिया गया है पैसे गिनने का, लेकिन वो ये समझ के बैठ जाए कि ये करोड़ रुपया मैं गिन रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं पैसा, इस तरह का सोच उसकी हो जाए तो वो एक गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम युद्ध ऐसा मत करो कि मेरे को इससे सुख या दुख प्राप्त होगा, तुम मैं अर्पिता, हाँ? मेरे को अर्पण करो। वही 30th श्लोक में भगवान कहते हैं, हाँ? ऐसा करते करते भगवान बोलते हैं कि अपने गुणों के हिसाब से कार्य करो, और बोलते हैं कि मेरे को समर्पित कर दो कार्य को। तो ये तो बहुत सिंपल बात होगी, लेकिन अर्जुन के मन में डाउट होता है, जो अभी इस श्लोक में उद्धृत करता है कि भाई इतना सिंपल नहीं है भगवान। अर्जुन वाच, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्जुन अपनी लाइफ में पूछने जा रहा है, जो हमें ये बताएगा कि हम कौन से गुण में स्थित हैं। अर्जुन वाच, अथा केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथा अर्जुन उवाच, अथा केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, अथा तब, केन किसके द्वारा, प्रयुक्त प्रेरित, अयम यह, पापम पाप, चरति करता है, पुरुष व्यक्ति, इच्छन न चाहते हुए भी, अपि यद्यपि, वार्ष्णेय हे वृष्णिवंशी, बलपूर्वक, बलात् यानी बलपूर्वक, इव मानो नियोजित लगाया। तो अर्जुन बोलता है कि हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है, और ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया। बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि मैं अपने सारे कार्य समर्पित कर दूं और मैं इस तरह से करके परफेक्ट स्टेज पे पहुंच जाऊं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में भगवान ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल लाइफ में तो मैं पाप नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मैं पाप कर्मों में बलपूर्वक लगाया जा रहा हूं। मैं करना नहीं चाहता हूं भगवान, लेकिन ऐसा क्या लगता है कि मैं बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जा रहा। प्रभु जी आप ना पिछले चैप्टर को कर रहे हो, चैप्टर 3 का कीजिए आप प्लीज। चैप्टर 3 प्रभु जी, चैप्टर 3 36 श्लोका, आप गलत प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, लेट अस हियर फ्रॉम प्रभुपाद। प्रभुपाद तात्पर्य देते हैं, जय श्रील प्रभुपाद। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। आत्मा है, आत्मा मूल रूप से बेसिकली क्या है, शुद्ध है, सब तरह के भौतिक कल्मशों से शुद्ध रहती है, और स्वभाव से अब कभी आत्मा को आत्मवत देखा जाए तो वो विशुद्ध सत्व में स्थित रहती है। तो वो पाप कर्मों में प्रवृत्त नहीं होगी, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है, माया मतलब भ्रम में पड़ जाता है, इस शरीर के संपर्क में आता है, तो वह बिना झिझक के और बिना कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता रहता है। जैसे झूठ बोलना एक तरह का पाप कर्म, और कई बार आजकल तो ऐसा हो गया कि मोबाइल में
भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं अरे भाई कहाँ हो, अरे अपना सही जगह ना बतला के कहीं और ही जगह बताते, अरे आपने फोन क्यों नहीं उठाया, अरे यार मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। कई बार हम झूठ ही बोल देते हैं न जानते हुए कि ये हम भाई गलत कर रहे हैं, ये इसका प्रभाव गलत होने वाला। तो जब हम इस शरीर, शरीर जड़ है, आत्मा विशुद्ध चेतन जो है पराशक्ति है, और शरीर अपराशक्ति है, यानी दैट इज सुपीरियर एनर्जी। आत्मा इज सुपीरियर एनर्जी ऑफ द लॉर्ड एंड ये शरीर जो है इंफीरियर एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। तो जब सुपीरियर इंफीरियर के संसर्ग में आता है तो ऐसे कार्य वो कर बैठता है इच्छा के विरुद्ध। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। अब तो आप समझा रहे हो ठीक है, लेकिन अपने से जीव तो समझ नहीं पाता ये चीज को, और उसको बिना किसी एफर्ट के कई बार पाप कर बैठता है, और ऐसा लगता है कि ही इज बीइंग फोर्स्ड इनटू दैट सिचुएशन। उसको पता है नहीं है, ऐसा लगता है बलपूर्वक उसको लगाया जा रहा है पाप करने। यद्यपि कभी कभी कोई जीव पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो अर्जुन ये पूछ रहा है कि भाई आप तो कह रहे हैं कि मेरे में समर्पित कर दो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बलपूर्वक ही पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता हूं। तो बहुत ही ये दिस इज द लैंडमार्क श्लोक, ये हमको समझना पड़ेगा। श्री भगवानुवाच काम एषा क्रोध एषा रजो गुणा समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ययेन मिह वैरिणम्। श्री भगवानुवाच काम एषा क्रोध एषा रजो गुणा समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्ययेन मिह वैरिणम्। तो ये दिस इज अवर ऑफरिंग टू लॉर्ड नरसिंह देव ऑन टुडे नरसिंह चतुर्दशी। इतना सुंदर श्लोक हमारे को आज जानने के लिए मिल रहा है। श्री भगवान, आज श्री भगवान ने कहा काम विषय वासना, एषा ये, क्रोध क्रोध, एषा ये, रजा गुण रजोगुण, समुद्भवा उत्पन्न, महा अश्ना यानी ये सर्वभक्षी, महापापा महान पापी, विद्धि यानी जानो, एनम इसे, यह इस संसार में, वैरिणम महान शत्रु। इसका सरल सरल अर्थ प्रभुपाद जी के द्वारा, जय श्रील प्रभुपाद। श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है ना। तो सबसे बड़ा दुश्मन क्या हो गया, काम। काम का अर्थ है हमें इंद्रिय तृप्ति के विषयों से भरपूर आसक्ति, और ये काम क्यों उत्पन्न होता है, रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हम रजोगुण में आकर के इस काम के द्वारा हमारा सर्वनाश हो जाता। अगर इसका अर्थ यह कि काम और क्रोध, इसमें दो चीजें हैं, काम एषा क्रोध एषा, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। क्रोध का रूप क्यों धारण करता है, काम इच्छा की पूर्ति ना होने से व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। काम इच्छा की पूर्ति नहीं होने से व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। आप कोई कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसा है नहीं, उस चीज को खरीद नहीं सकते हैं, और आप फिर सोचते रहते हैं कैसे मैं करूं कैसे करूं, और लीगल मीन से नहीं कर सकते हैं,
तो फिर आप इलीगल मीन्स का सोचते हैं, और वैसे भी पूर्ति नहीं होती है, एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं। और ये काम कहां से उत्पन्न हो गया, पहले तो उसको पता किया जाए कि उसकी आपके जीवन में आवश्यकता क्या है। तो ये रजोगुण से पैदा होता है, और यही चीज जो काम है सर्वभक्षी पापी है और शत्रु है, इसको जीतना है। काम कैसे होता है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। 262 हम पढ़ चुके हैं पीछे, मैंने बहुत विस्तार से इस पे चर्चा की। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, कि बार बार विषयों का संग करने से और उसका ध्यान करने से, उससे फिर हमें संगात संजायते, बार बार संग करने से वो काम पैदा हो जाता है, लस्ट पैदा हो जाती है उस विषय के प्रति, कोई भी विषय हो। संगात संजायते कामान, कामात क्रोधो भी जायते, और काम की पूर्ति ना होने से क्रोध उत्पन्न होता है। और ये काम क्यों उत्पन्न होता है, रजोगुण की वजह से उत्पन्न होता है, कि व्यक्ति रजोगुण में। और यही हमारे पतन का कारण है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृतिर्भ्रंशात बुद्धिर्नाशो, बुद्धिर्नाशात प्रणश्यति। ये श्लोक 2:62-63 मैंने जो आपको पढ़ के सुनाया। और यहाँ यही हमारा शत्रु। तो इसका पढ़ते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता है। वो तो एटर्नली भगवान का सेवक है, भगवान का प्रेमी है आत्मा, लेकिन उसकी इच्छा जब वो इस शरीर के संपर्क में आता है तो इंद्रियों के माध्यम से अपने आप को सुखी करना चाहता है। लेकिन चूंकि इंद्रिय सुख में बहुत कम सुख है, बहुत लेश बिंदु मात्र सुख है, और संघर्ष बहुत ज्यादा, जो कि उसकी समझ में नहीं आता, तो उसका जो प्रेम की जो एक्चुअल भावना है वो विकृत होकर के काम में परिवर्तित हो जाती है। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि प्रेम, भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा को प्रेम कहते हैं। एंड आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि का, जो हम अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने में लग जाएंगे तो हम कोई भौतिक लक्ष्य भी होगा ना कि हम प्रमोशन लेना चाहते हैं या कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि नई मूवी रिलीज हो गई या नया कुछ आ गया या नया दोस्तों के संग जाना या पार्टी आ गया। तो अगर इंद्र तृप्ति की इच्छा हो तो हम तो भौतिक लक्ष्य भी नहीं प्राप्त कर सकते, फॉरगेट अबाउट आध्यात्मिक लक्ष्य। तो भगवान से विमुख होने का यही माया है, हम अपने मेन लक्ष्य को भूल जाते। दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, एनोलॉजी है ना। दूध दूध एक विशेष अवस्था में है, लेकिन खट्टे चीज के संसर्ग में आके वो दूध दही में परिणित हो जाता है। इसी प्रकार हमारा विशुद्ध प्रेम जो है काम के संसर्ग में आकर के नहीं, अब वो विषयों के संपर्क में आके या माया के संपर्क में आकर के वो काम में परिवर्तित हो जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तब ये क्रोध में परिणित हो जाता है, और क्रोध बाद में मोह, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। ये मोह का उद्गम स्थान का, ये मोह की उत्पत्ति का ये पूरा विश्लेषण इन्होंने कर दिया। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि काम के वश में रहकर ही मनुष्य एक्शन लेता है, ऐसे एक्शन जिसके उसको पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन भुगतने पड़ते हैं।
ये तो हम पहले भी कह चुके हैं कि भगवान के प्रति कामम अपि बोधव्यम बोधव्यम कर्मणम अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मम अपि बोधव्यम गहना कर्मणो। जो कर्म है और विकर्म है उनके पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन होते हैं, लेकिन अकर्म जो है भगवान के प्रति किया गया कार्य के कोई पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन नहीं, जिसके लिए हम विशुद्ध रूप से बनाए गए। तो क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। काम से हम काम जो है रजोगुण का प्राकट्य है, तो उससे हम सीधे सीधे नीचे चले जाते हैं। रजोगुण से गिरकर जब क्रोध आ जाता है तो तमोगुण में प्रविष्ट हो जाता है, और ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देने तक देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अब हमारा कार्य क्या है कि हमें अपनी सारी चीजों को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि हम रजोगुण से क्रमशः ऊपर उठे, सतोगुण तक जाए, ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, सुसंगति के द्वारा, आध्यात्मिक गुरु की निर्देशन के द्वारा, जो हमें बता पाए कि भाई तुम ये राइट डायरेक्शन, तुम्हारे गलत डायरेक्शन में जा रहे, बहुत ज्यादा आसक्ति से कार्य मत करो। तो हर दिन भगवान की सेवा करो थोड़ा थोड़ा, जिससे तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध होंगी और तुम अच्छे से सोच पाओगे, आपका मन सतोगुण की तरह प्रवृत्त होगा। तो अपनी इंद्रियों को नियम करने के लिए, नियमित करने के लिए, है ना, जैसा कि 34वें श्लोक में दिया गया है कि इंद्रिय, क्या श्लोक है, इंद्रियस्यार्थे इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। तो राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए नियम है, और तयोर्न वशम आगच्छेतो ह्यस्य परिपक्वम्, मतलब प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। नियम कौन बताएगा? हमारे आध्यात्मिक गुरु बताएंगे। तो मनुष्य ऐसे राग द्वेष के वशीभूत ना हो, ये उसकी जो है कोशिश होनी चाहिए। ये कौन बताएगा? है हमारे गुरु हमें बताते हैं, या हमें सुसंगति में रह करके या प्रामाणिक संगति में रह करके ये सीखना चाहिए। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए, तो ऐसा कोई काम करें कि हम रजोगुण से तमोगुण में न गिरे, मतलब काम से हमारा क्रोध की तरफ ना जाए। बार बार जैसे हम कोई विषय को सोचते हैं तो उससे आसक्ति पैदा हो जाती है। तो हमें कोई डेली, हम स्पिरिचुअल डोज लेंगे, डेली लेक्चर सुनेंगे, डेली सुसंगति करेंगे, तो हमें ये समझने के लिए मिलेगा, नहीं, आई एम गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, आई नीड टू कंट्रोल माई सेल्फ। हर दिन कोई आपको प्रॉम्प्ट करेगा तो आप फिर देखेंगे कि यार ये चीज जिसकी तरफ मेरी मन जा रहा है ये गलत है। तो आप अपने मन को समझा सकते हैं, और नहीं समझा पाए और वो चीज मिली नहीं तो क्रोध में परिणित हो जाएगी, मतलब आप रजोगुण से तमोगुण में गिर जाओ। तो हर दिन आपको अच्छी संगत करनी है, सुसंगति करनी। है? तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो हमें ऐसे व्यक्तियों को जो आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध हैं उनकी संगत करनी होगी, उनसे गाइडेंस लेनी होगी। और कैसी गाइडेंस लेनी होगी? हर दिन, यदा कदा नहीं। इसलिए देखिए पुराने राजा महाराजा थे, हमेशा जो कोई भी एक्शन, जो मेजर एक्शन लेना होता था, तो वो अपने जो गुरु होते थे, कुल गुरु होते थे, उनके राजगुरु होते थे, उनसे सलाह लेते थे कि अभी क्या किया जाए। तो वो शास्त्रों के आधार पर उनको बताते थे कि ऐसा करना चाहिए, कि मैं फला फला से युद्ध कर लूं
रजोगुण में आके युद्ध कर लूं और विनाश करा बैठूं अपनी जनता का भी, और इस तरह से जैसे हम लोग देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें एक पावरफुल है, एक पावर है, लेकिन देखो विनाश किसका हो रहा है, प्रजा का विनाश हो रहा है। और वहां पे बाकी सब देश अपना कार्य सिद्ध करते हैं, ये सब जानते हैं, ओपन सीक्रेट है। तो उसको, उससे कैसे बचा जाए, कैसे समझौता, कैसे युद्ध, कैसे लाइफ लॉस को बचाया जाए, इस बात पे विचार होना चाहिए। खाली अपनी ईगो के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यूक्रेन को झुक जाना चाहिए या रशिया को भी छोड़ देना चाहिए, यश वो हो नहीं पाएगा। युद्ध करने से पूर्व ये सारी चीजों पे विचार होना चाहिए। और अब कॉम्प्लेक्स स्थिति में सारी दुनिया आके खड़ी हो जाती है। तो इसको कहते हैं रजोगुण से तमोगुण की तरफ धकेलना। क्योंकि तमोगुण क्या, जब किसी की डेथ हो गई तो वो तो पार्थिव शरीर जड़ हो गया, वो तमोगुण ही हो गया। तमोगुण में व्यक्ति मूव नहीं करता है, मर गया तो वो तमोगुण में हो, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं उसको। तो अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। तो ये हमारी आत्मा जो है ना, भगवान का अंश है। और हमारा परिस्थिति क्या है, हमें आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। जैसे एक गाय को खूंटे से बांध दिया जाए तो उस घेरे के अंतर्गत वो स्वतंत्र है। हमारे खूंटे क्या है, जन्म मृत्यु क्या खूंटे, उसमें हम लोग वी आर फ्री टू एक्ट विद इन द दिस पेरिफेरी ऑफ लाइफ एंड डेथ। लेकिन उस लाइफ एंड डेथ के पेरिफेरी के अंदर हमको स्वतंत्रता है कार्य करने की, लेकिन हम क्या हमारी चॉइस होगी वो डिपेंड, वो हम डिसाइड करेगी कि हम कहाँ जाएंगे। तो हम जब उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो हम काम वासना की चपेट में आ जाए। और भगवान ने सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की। और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती हैं तो अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करते हैं। हमारी इच्छा हो गई कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करें, तो भगवान ने ये फैसिलिटी क्रिएट कर दी पृथ्वी के रूप। यहाँ पे व्यक्ति अपने काम की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन इन काम इच्छाओं की पूर्ति करते हुए वो कर्म बंधनों में भी फंस जाता, और अनेक जन्मों तक फंसे रहने तक, बार बार संघर्ष करने तक वो सोचता है कि अरे बार बार मैं जन्म मरण में चक्र में फंस रहा हूँ, बार बार मुझे जन्म लेना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, क्या इससे बाहर निकलने का उपाय है? और तब वो जानने की कोशिश करता है। और यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है। उसमें क्या कहा गया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अभी आप मनुष्य स्वरूप में आए हो, अब भगवान के बारे में जानने की कोशिश करो जिसको तुम भूल गए। तब व्यक्ति हायर पर्पस के लिए उद्यत होता है, जब उसके आता है कि मैं क्यों सफर कर रहा, आई डोंट वॉन्ट डिजीज, लेकिन डिजीज मेरे को आती है। आई डोंट वॉन्ट ओल्ड एज, पर बुढ़ापा आ रहा है मुझे, मेरी इंद्रियां शिथिल हो रही, मैं मृत्यु के मुख की तरफ चला जा रहा हूं। और देखते देखते हम लोग देखते हैं हर दिन कोई अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम शेषम स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम तथा परम। युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि इस दुनिया का सबसे आश्चर्य बड़ा कौन सा है, अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति, हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति मर रहा है,
लेकिन जो उसको कंधे पर उठा के ले जाते हैं बोलते हैं अरे बेचारा मर गया, और ये सोचते हैं ये तो मर गया, मैं नहीं मरूं। अरे भाई तुम्हारा भी नंबर लगने वाला। ये सोच कि ये मर गया मैं नहीं मरूंगा, यही यही इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो हमें मनुष्य जीवन में भगवान के बारे में ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए कि हमारा वास्तविक पर्पस इस दुनिया में आने का क्या होना चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में दे दी गई। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादतीतरश्च, सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम या कृष्ण भावना में परिणित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बने रहेंगे। ऐसा नहीं काम क्रोध हट जाएगा, काम भी होगा क्रोध भी होगा, लेकिन वो स्पिरिचुअल लेवल पे डिवाइन हो जाएगा। If your desire to serve Krishna is not fulfilled, you'll get angry. That is divine growth. You have strong desire to serve Krishna. That is spiritual calm. दोनों को हमको क्या करना है, बस आध्यात्मिक बनाना। इच्छा है, खाने की भरपूर इच्छा है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रसाद बना करके उनको अर्पण करके तुलसी पत्ता दे करके फिर खाएं, तो वही प्रसाद भोजन प्रसाद में परिणित हो जाता है। ये बड़ी सटल साइंस है, इसको समझने की जरूरत है, इस पे ध्यान लगाने की जरूरत है। बार बार इस पे ध्यान लगाएंगे तो समझ में आएगी। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। बहुत क्रोध आया उनको और उससे उन्होंने पूरे लंका को जला डाला। तो दिस वाज द डिवाइन एंगर। ऐसा क्रोध की जरूरत है। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। मतलब भगवान धर्म की संस्थापना करना चाह रहे हैं, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके आदेशों का पालन करते हुए उसको बड़ी विग्रेसली युद्ध करना चाहिए, क्योंकि पर्पस भगवान का उसमें सर्व होगा। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते। दैट इज हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म। तो मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। वी हैव अबाउट 10 मिनट्स। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ ताकि आपको इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क।